अस्सलाम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यार हेयर ट्रांसप्लांट तो मैंने करवा लिया था और इसके बारे में आपको अपडेट भी दे दी थी, और एक्सपीरियंस जो मैंने अपना शेयर किया था हेयर ट्रांसप्लांट वाला दिन, तो उसकी वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। 15-20 दिन बाद आपके बाल शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। शेड के बाद शेड फेज़ जो आता है, शेड फेज़ में बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि शेड फेज़ हर किसी के साथ आता है। फिर ग्रोथ स्टार्ट होती है तकरीबन 2 मंथ्स के बाद, जो बिल्कुल रूट से स्टार्ट हो जाती है और वो परमानेंट बाल फिर आ जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाया था मैंने, उसका ये रिज़ल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट अभी तकरीबन 4 दिन हुए, तो ये रिज़ल्ट आया है। उसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था कि जो मेरा फ़र्स्ट डे एक्सपीरियंस था आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जब मैंने करवाया था हेयर ट्रांसप्लांट, तो उसमें कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं था। बस ये था कि जब मैं घर आया तो स्वेलिंग हुई थी, काफ़ी भारी था सर। तो आपने सबसे पहले जब आप क्लिनिक से निकलते हैं, क्लिनिक के बाद जब मैं निकला तो सर्जिकल कैप होती है ग्रीन कलर की नेट वाली, तो वो मुझे दी हुई थी डॉक्टर ने, और यही कहा था कि आपने डस्ट से बचाना है। आपने अपने हेयर ट्रांसप्लांट का जो एरिया वो आपने कवर करके रखना होता है, आपने डस्ट से बचाना होता है उसको। फिर जब आप घर आ जाएँ तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आप वो उतार सकते हैं, और आपका हेड ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। आप नीचे की तरफ ज़्यादा, अगर आप चल रहे हैं बैठे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने हेड नीचे नहीं करना, क्योंकि हेड आप नीचे करेंगे तो वो सारी स्वेलिंग आपकी आँखों की तरफ भी आ सकती है, जो बिल्कुल आपके फेस पे आ जाएगी। तो सोने का टाइम आता है, तो सोने के टाइम पे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट होकर सोना है, और मुझे डॉक्टर ने कहा था आपने बिल्कुल स्ट्रेट होकर सोना है। और स्ट्रेट होकर इसलिए नहीं सो सकते बिल्कुल आप पिलो पे, क्योंकि आप जब स्ट्रेट होकर सोएंगे तो आपका जो डोनर एरिया बिल्कुल पीछे की साइड पे लगेगा, तो वो अब ज़ाहिर है आपके बाल जब निकले होते तो आपको पेन होगा। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि आपने एक काम करना है, नेक की तरफ, जो नेक की तरफ है आपने रोल करना है टावल को, और पीछे की तरफ रखना है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर ऐसे स्ट्रेट होकर सोना है। तो आपका जो सर होगा बिल्कुल फ़ैन की तरफ हो, ऊपर की तरफ वॉल पे। तो आपने ना राइट होना है ना लेफ़्ट होना है, बिल्कुल आपने स्ट्रेट होकर सोना है, क्योंकि अगर आप राइट लेफ़्ट होंगे तो आपका जो ट्रांसप्लांट का जो एरिया है वो आपने बिल्कुल बचाना है, उसको केयर करनी है, डैमेज नहीं करना। डॉक्टर ये है कि 3rd डे आपको बुलाते हैं और फिर आपका हेयर वॉश करते हैं, तो उसके बाद आप बिल्कुल शावर ले सकते हैं। तो यही था। फ़र्स्ट डे में आपको बस ये एक एहतियात करनी होती है, 1st से 3rd डे तक आपने ज़्यादा एहतियात करनी होती है। उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन जैसे आप चल रहे हैं वैसे कर सकते हैं, और कोशिश यही करें कि बिल्कुल आप रेस्ट करें, घर पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर भी जा सकते हैं, बाहर जाएँ तो फिर सर्जिकल कैप पहन के जाएँ। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना। मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब इट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।